आज दिनांक 26 अप्रैल 2025। भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज की हनुमान चालीसा का हिंदी अनुवाद का वर्णन करते हैं। सबसे पहले श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि भरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। मैं श्री गुरु जी महाराज के चरणों की वंदना करते हुए चरणों की कमल रूपी चरणों की धूल से अपने मन को पवित्र करता हूँ और तत्पश्चात श्री राम जो भगवान जो हनुमान जी महाराज के आराध्य देव हैं उनकी स्तुति करता हूँ, जिससे चार फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हे हनुमान जी महाराज, मैं बुद्धिहीन हूँ। मान लो, आप जान लो कि मैं वास्तव में बुद्धिहीन हूँ और बुद्धिहीन मान करके मैं स्वयं को आपकी आराधना कर रहा हूँ। मुझे आप बल बुद्धि विद्या दो और मेरे सभी कष्ट सभी परेशानियों का निवारण आप स्वयं करें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। हे हनुमान जी, आप गुणों के भंडार हैं। गुण सागर के समान आप में समाये हुए हैं और तीनों लोक में आकाश लोक पाताल लोक मृत्यु लोक तीनों लोक में आपका यश गाया जाता है। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आप रामचंद्र जी के दूत हैं, भगवान राम के दूत हैं। आप में अपार शक्ति है, अपार बल है, जिस बल की कोई सीमा नहीं है। आप अंजनी माँ के पुत्र, अंजनी माँ के और पवन के पुत्र हैं। हनुमान जी आपका नाम है। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। हे भगवान श्री राम के आराध्य भक्त हनुमान जी महाराज, आप महावीर हैं, यानी कि आपके अंदर सबको हराने की क्षमता है। कुमति निवार, आप कुमति को यानी कि बुरी बुद्धि को, गंदी बुद्धि को निवारण करते हैं और अच्छी बुद्धि के साथ आप सदैव रहते हैं। कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। आप सुनहरे वस्त्र पहने हुए बहुत सुंदर लग रहे हैं। कानों में आपके कुंडल है और आपके बाल ऐंठे हुए हैं, घुंघराले बाल हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। हाथ में आपके वज्र और ध्वजा है तथा कंधे पर मूंज की जनेऊ है। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। हे हनुमान जी महाराज, आप शंकर के अवतार हैं, शंकर भगवान के अवतार है। हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की
संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। आप प्रकांड विद्या निधान हैं। आप प्रकांड विद्या निधान है, यानी कि आपके अंदर विद्या कूट कूट कर भरी है। आप गुणवान हैं और अत्यंत कार्य कुशल होकर भगवान श्री राम के कार्य करने के लिए हर समय उत्सुक रहते हैं। आप प्रतीक्षा करते रहते हैं कि भगवान श्री राम आपको कोई काम बताए, आप तुरंत उसमें लग जाए। ऐसा सेव्य भाव तीनों लोक में किसी का नहीं है जैसा आपका अपने भगवान के प्रति है। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप हर समय भगवान श्री राम का चरित्र सुनने के लिए, उनके गुणगान करने के प्रेमी हैं। हर समय आप उनका गुणगान करते रहते हैं और श्री राम, लक्ष्मण और माता जानकी सहित आपके हृदय में तीनों निवास करते हैं। सूक्ष्म रूप धरि दी सिए ही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। एक बहुत बड़ा संदेश इस चौपाई में है जो तुलसीदास जी महाराज ने किया है कि जब भी हम अपने से बड़े के पास सामने जाते हैं, जब भी हम अपने आराध्य, अपने पूजनीय, अपने श्रेष्ठ व्यक्ति के सामने जाते हैं तो सूक्ष्म रूप धरि सिए ही दिखावा, यानी कि जब सीता जी माता जानकी के सामने वो हनुमान जी गए तो अपना सूक्ष्म रूप, यानी कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, बहुत तुच्छ हूँ, छोटा हूँ, बहुत छोटा हूँ। और जब विकट रूप धरि लंक जरावा, और जब दुष्ट के सामने गए कि मैं महान हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, तो वो अपना विकराल रूप उन्होंने दिखाया। ये संदेश देता है कि जब भी हम अपने आराध्य के सामने जाए तो बिल्कुल निम्न होकर के जाए, और जब कभी हमें दुष्ट का सामना करना पड़े तो बिल्कुल पराक्रमी, विकट रूप धारण, विशाल रूप धारण करके तय जाए। भीम रूप धरि असुर संहारे, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संहारे। बड़ा रूप धारण करके आपने सभी असुरों का संहार किया, राक्षसों का संहार किया और श्री रामचंद्र जी के कार्यों की साधना की, उनके कार्य के सुधार किया। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। जब भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण युद्ध के समय मेघनाथ द्वारा मूर्छित कर दिए गए थे, तो तब उनको मूर्छा से वापस लाने के लिए आप संजीवनी बूटी लाए। तब श्री राम भगवान ने आपको अपने गले से लगा कर बहुत ही आपकी बड़ाई की। रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। और कहा कि तुम मेरे लिए भरत के समान प्रिय हो। हे हनुमान, तुम्हारी कैसे मैं बड़ाई करूं, बस इतना ही कह सकता हूं कि तुम मेरे लिए भरत के समान प्रिय भाई हो। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। श्री भगवान राम आपको हृदय से लगाकर प्यार करते हैं, इसी कारण से तुम्हारा यश पूरी दुनिया में करोड़ों लाखों मुँह से वर्णन किया जाता है। सनकादि ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। सनकादि आदि ब्रह्मा आदि मुनि भी सब आपके अंदर समाये हुए हैं। सभी आपके अंदर, सभी के गुण आपके अंदर समाये हुए हैं। जम कुबेर दिगपाल जहाँ थे, कवि कोविद कहीं सके कहाँ थे। यमराज कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि विद्वान पंडित या कोई भी आपके यश का पूरा वर्णन नहीं कर सकता। यानी कि आप इतने बड़े
सेवक हैं श्री राम के कि आपकी स्तुति का वर्णन किन्हीं भी शब्दों से किया नहीं जा सकता। ये केवल एक छोटा सा प्रयास है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हनुमान चालीसा के द्वारा, इन शब्दों के द्वारा आपका वर्णन नहीं किया जा सकता। आप उससे बहुत 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 बड़े हैं। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। सारी दुनिया जानती है कि हनुमान जी ने सुग्रीव को श्री राम से मिलवाया और सुग्रीव को राजा पद प्राप्त हुआ। तुमरो मंत्र विभीषण माना, तुम्हारे द्वारा दिया हुआ मंत्र, यानी कि तुमने बताया विभीषण को, तो विभीषण श्री राम की शरण आए और सब दुनिया जानती है कि वो कालांतर पश्चात लंका के राजा बने। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्युताहि मधुर फल जानू। जिस सूर्य पर जाने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, उस सूर्य को आपने पके हुए फल की भांति समझकर अपने मुंह में निगल लिया था। आपकी ताकत, आपकी शक्ति इस बात से परिलक्षित होती है। जब आप श्री राम जी के द्वारा दी हुई अंगूठी को लेकर माता जानकी की खोज के लिए लंका में गए, तो अंगूठी को मुंह में धारण करके, मुंह में रख करके समुद्र को ऐसे लांघ गए जैसे आपके लिए बच्चों का खेल हो। प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। यानी किसी को, आपको कोई ऐसा आश्चर्य नहीं हुआ। देखने वाले तो आश्चर्यचकित थे, लेकिन आपके लिए वो बच्चों का खेल था। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। संसार में जितने भी कठिन काम हैं, संसार में जितने भी कठिन काम हैं, वे सभी आपकी कृपा से, आपके द्वारा सहज और सुलभ हो जाते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। श्री राम स्वयं कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी स्वयं कहते हैं कि यदि मेरी भक्ति पाना चाहते हो, मेरी कृपा पाना चाहते हो, तो आपको पहले हनुमान जी की कृपा प्राप्त करनी होगी। यानी कि आपके द्वार पर, आपसे पहले हनुमान जी आपकी सेवा में बैठे हैं, तो आप तक पहुंचने के लिए हनुमान जी के द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। तुम जो तुम्हारी शरण में हो जाता है, जो आपकी शरण में हो जाता है, तुम्हारी शरण में हो जाता है, तुम उसकी रक्षा करते हो, इसलिए उसे किसी प्रकार का भय नहीं होता, किसी प्रकार का डर नहीं होता। सब सुख, और तुम्हारी शरण में होने के पश्चात सभी प्रकार के सुख उसको प्राप्त होते हैं। आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं समझ सकता। कितनी ताकत आपके अंदर है, कितना आपका शक्ति है, क्योंकि देखा गया है कि आपकी गर्जना से तीनों लोग कांपने लगते हैं। इतना विकराल शक्ति आपके अंदर है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब आपका नाम सुनाया जाता है तो भूत पिशाच भी निकट नहीं आ पाते, वो भी डरकर भाग जाते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। इसलिए कहा जाता है कि निरंतर हनुमान जी को भजना चाहिए, याद करते रहना चाहिए, जपते रहना चाहिए, क्योंकि उनके नाम जपने से सभी प्रकार के रोगों का
निवारण होता है, कष्ट का हरण होता है। संकट ते हनुमान छिड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जो भक्त मन क्रम और वचन से हनुमान जी को याद करता है, हनुमान जी का भजन करता है, तो हनुमान जी उसके सारे संकट दूर कर देते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। श्री राम सर्वश्रेष्ठ हैं, भगवान हैं, लेकिन फिर भी सारे काम आपने उनके सहजता से किए। ये महसूस ही नहीं होने दिया कि उनको कोई परेशानी है। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जिस पर आपकी कृपा हो जाती है, जिस पर आपकी कृपा हो जाती है, ऐसा जीवन में कोई भी अभिलाषा करे तो वो तुरंत फल मिलता है। जो आपकी शरण में होता है और वो जो भी कामना करता है, उसको उसका फल उसको तुरंत प्राप्त होता है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। तीनों लोक में, चारों युगों में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके प्रकाश से अपरिचित हो। सबको पता है कि भगवान श्री राम के श्रेष्ठ भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज कितने महान हैं। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। तुम सच्चे आदमी के, साधु के, संत के रक्षा करते हो और राक्षसों का संहार करते हो, इसीलिए श्री राम को आप सबसे प्यारे हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। जानकी माता ने आपको वरदान के रूप में 8 सिद्धि और 9 निधि प्रदान की है। आप जिसे चाहें उसे 8 सिद्धि और 9 निधि की भेंट दे सकते हैं। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। हे भगवान हनुमान जी, आपके पास श्री राम जैसा रसायन है, आपके पास भगवान राम जैसी ताकत है, भगवान राम की ताकत है, और आप सदैव भगवान श्री राम के निकट रहते हैं। तुमरे भजन राम को पावें। तुम्हारा स्मरण करने से, तुम्हारी स्तुति करने से, तुम्हारे भजन गाने से भगवान श्री राम की प्राप्ति होती है। जन्म जन्म के दुख मिट जाते हैं। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। तुम्हारा भजन करने से व्यक्ति अंतिम समय भगवान श्री राम के महल में जाता है, भगवान श्री राम के पास जाता है। और यदि जन्म होता भी है तो वो बड़ा साधु संत का जन्म होता है। और देवता चित्त धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। जब कोई भी भक्त हनुमान जी का स्मरण करता है, उनकी भक्ति करता है, तो उनके मन में किसी और देवता की छवि, और देवता का रूप, और देवता का ध्यान ठहरता ही नहीं। यानी आप देवताओं में भी श्रेष्ठ हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत मत बीरा। बार बार तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान श्री राम के भक्त हनुमान जी को बार बार, जितना भी बार भजेंगे उतने ही हमारे संकट कटते चले जाएंगे, सब प्रकार के कष्ट हमारे समाप्त हो जाएंगे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहो गुरुदेव की नाई। हे हनुमान जी, हे श्री राम के भक्त, मैं आपकी जय जय करता हूँ।
मेरे ऊपर आप अपनी कृपा बनाए रखना। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ जो सौ बार करता है, सैकड़ों बार करता है, हजारों बार करता है, वो सभी बंधनों से मुक्त होकर महासुख की प्राप्ति करता है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। शंकर भगवान भी कहते हैं कि जो हनुमान चालीसा के द्वारा हनुमान जी का स्मरण करता है, वह सभी संकटों से निवारण होकर के सभी प्रकार के सुख को प्राप्त करता है। तुलसीदास सदा हरिचेरा। अंत में तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं कि हे नाथ, हे हनुमान जी महाराज, आप भगवान श्री राम सहित मेरे हृदय में वास करें। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान।